टाइनी स्टोरी टेलर हूँ। ऐसी मजीद प्यारी और दिलचस्प कहानियों के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये कहानी है एक मशहूर और खुशहाल रियासत सल्तनत रोशन में बादशाह ज़हीरुद्दीन की दो बेटियों की। बड़ी शहजादी का नाम रोशन आरा था, जो अपनी नेकी, दीनदारी और इल्म दोस्ती के लिए बहुत मशहूर थी। छोटी शहजादी ज़ीनत आरा जो इंतहाई खूबसूरत मगर सख्त जिद्दी, खुदसर और दीन से बेपरवाह थी। दोनों शहजादियों की परवरिश एक ही महल में हुई, मगर उनके रुझानात आसमान और जमीन जितने मुख्तलिफ थे। रोशन आरा सुबह फजर की नमाज से लेकर रात गई इबादत तक अपना वक्त इल्म हासिल करने और रियाया की खिदमत में गुजारती। वो हाफिज़े कुरान थी। उसके बरक्स ज़ीनत आरा रात रात भर महफिलों में रंगलनियां मनाती, शराब पीती और अपनी खूबसूरती पर गरूर करती। एक दिन बादशाह ज़हीरुद्दीन ने दोनों बेटियों को बुलाया। मेरी बेटियों, मैं बुरा हो रहा हूँ। मुझे अपने वारिस के बारे में सोचना है। तुम दोनों में से एक इस सल्तनत की अगली हुक्मरान बनेगी। ज़ीनत आरा फौरन बोली, अब्बा जान, मैं आपकी छोटी बेटी हूँ, मगर मैं हर लिहाज से इस काबिल हूँ कि तख्त संभालूं। रोशन आरा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आपकी मर्जी, मगर याद रखें हुक्मरानी अमानत है और हर अमानत की बास पर बादशाह ने फैसला सुनाया। मैं तुम शीन होगे। जिसने अपनी रियाया को ज्यादा खुशहाल बनाया वही मेरी जानिशीन होगी। रोशन आरा को सरसब सुबह नूरपुर मिला, जबकि ज़ीनत आरा को मालदार मगर परेशान हाल सुबह जुल्मत नगर दिया गया। दोनों ने अपने अपने रवैयों के मुताबिक तैयारी की। रोशन आरा ने नूरपुर पहुंचते ही पहला काम अवाम के मसाइल सुने, उनके लिए अदल के लिए एक दरबार कायम किया, जहां हर शहरी बिला खौफो खतर अपना मुकदमा पेश कर सकता। उसने यतीम खाने, इलाज मुआवजे के मराकज कायम किए। इल्म की अशात के लिए उसने मकतब और कुतुब खाने खुलवा दिए और चंद ही महीनों में नूरपुर खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। दूसरी तरफ ज़ीनत आरा ने जुल्मत नगर में दाखिल होते ही टैक्स बढ़ा दिए। उसने अपने लिए आलीशान महलात बनवाए, अवाम पर भारी महसूलात आयद कर दिए। जब किसानों ने फसलों की कमयाबी की शिकायत की तो उसने उन्हें सजा दी। उसके वजीर आज़म ने उसे अवाम के हालात से आगाह करना चाहा, मगर उसने किसी की ना सुनी। एक दिन जुल्मत नगर के किसानों ने बगावत कर दी। वो महल के सामने जमा हो गए। हमसे ज्यादा टैक्स नहीं दिया जा सकता, हम भूखे मर रहे हैं। कहानी को आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबाइए। ने कहा, इन बागियों को कैद कर दो, जो एहतिजाज करे। उस हुक्म से अवाम में गमो गुस्सा फैल गया। जुल्मत नगर में अफरा तफरी मच गई, बाजार बंद हो गए, खेत वीरान हो गए और बीमारियां फैलने लगी। चंद महीने पूरे होने से पहले ही बादशाह ज़हीरुद्दीन शदीद बीमार पड़ गए। दरबारी तबीबों ने हाथ फैला दिए कि आपका मर्ज लाइलाज है, हम बेबस हैं। ज़ीनत आरा ने ये सुनते ही तख्त संभालने की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपने हामी दरबारियों को इकट्ठा किया और साजिशें शुरू कर दी। रोशन आरा ने अपने सूबे का काम छोड़कर फौरन अपने वालिद के पास पहुंची। उसने कुरान की तलावत शुरू की और दुआओं में मशगूल हो गई। उसने अपने इल्म से एक ऐसा इलाज बताया जो उसने तिबी किताबों में पढ़ा था, मगर दरबारी हकीमों ने उसकी बात को अहमियत ना दी। शहजादी, आप दीनी उलूम की माहिर हैं, तब की नहीं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रोशन आरा ने जवाब दिया, इनका कोई शोबा अलग नहीं। मैंने इस्लामी तब की किताबों का गहरा मुताला किया है। मुझे इजाजत दे, मैं अपने वालिद का इलाज कर सकती हूं। लगाकर बोली, बहन, तुम्हारी दुआओं से क्या होगा। रोशन आरा ने अपने वालिद का इलाज शुरू किया। उसने कुरान शरीफ की आयात पढ़ी, अपने मुताले के मुताबिक जड़ी बूटियों का मुरक्कब तैयार किया और मुसलसल कोशिश के बाद बादशाह की हालत में सुकून आया। उसी दौरान जुल्मत नगर से खबर आई कि वहाँ हैजा फैल गया है और हजारों अफराद मर रहे हैं। ज़ीनत आरा ने इस खबर को छुपाने की कोशिश की, मगर रोशन आरा को पता चल गया। बहन, तुम्हारे सूबे में हैजा फैला हुआ है, हमें फौरी इकदाम करना चाहिए। तुम अपने काम से काम रखो, मैं खुद देख लूंगी। मगर रोशन आरा खामोश ना बैठी। उसने नूरपुर से अपने बेहतरीन तबीब, दवाई और खुराक का सामान जुल्मत नगर भेजा। जब ज़ीनत आरा को पता चला कि उसकी बहन उसके सूबे में मदद कर रही है तो अब बरहम हो गई और कहा कि ये मेरी हुक्मरानी में दखल अंदाजी है। बादशाह की सेहत बहाल हुई तो उसने दोनों बेटियों के इम्तिहान के नताज सुनना चाहे और हर सूबे के नुमाइंदे हाजिर हो गए। नूरपुर के नुमाइंदों ने रोशन आरा की तारीफ के पुल बांध दिए। रोशन आरा ने हमारे सूबे में इनकलाब बर्पा। जुल्मत नगर के नुमाइंदे रोते हुए आए। टैक्स इतना ज्यादा था कि हमसे बर्दाश्त ना हुआ। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ज़ीनत आरा, तुमने मेरी अमानत में खयानत की है। ज़ीनत आरा ने बेइज्जती महसूस की। उसने अपने हामी दरबारियों के साथ मिलकर बगावत की मंसूबाबंदी कर ली। रात के अंधेरे में उसने सिपाहियों ने महल को घेर लिया। ज़ीनत आरा के सिपाही महल के हर दरवाजे पर काबिज हो गए। उसने ऐलान किया कि अब्बा जान, तख्त मेरा हक है, आप बूढ़े हो चुके हैं और रोशन आरा कमजोर है, मैं ही सल्तनत को चलाऊंगी। बादशाह और रोशन आरा महसूर हो गए।
दरबारियों में से बेशतर जीनत आरा के साथ हो गए क्योंकि वो डरते थे कि रोशन आरा की हुक्मरानी में उनकी रिश्वतखोरी और जुल्म की गुंजाइश नहीं रहेगी। रोशन आरा ने अपने वालिद को तसल्ली दी। अब्बा जान घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। रोशन आरा ने महल की छत पर चढ़कर जीनत आरा के सिपाहियों से खिताब ऐ किया। सिपाहियों, तुम्हें मालूम है हिस्सा लड़ी है, क्या तुम अपनी आखिरत बर्बाद करना चाहते हो? जीनत आरा ने देखा कि उसके सिपाही मुतज़ब्ज़ब हो रही हैं तो उसने एक चाल चली। उसने ऐलान किया कि वो सुलह करना चाहती है और अपनी बहन से मिलकर बात करेगी। रोशन आरा ने सुलह की पेशकश कबूल की। दोनों बहनें महल के बाग में मिली। रोशन आरा ने कहा, बहन, हम लड़कर क्या हासिल करेंगे? आओ मिलकर सल्तनत जीनत चलाएं। आरा के होठों पर मुस्कुराहट आई। ठीक है, मैं तैयार हूँ, मगर पहले तुम्हें मेरे सामने सर झुकाना होगा और ये इकरार करना होगा कि मैं ही असल हुक्मरान हूँ। रोशन आरा ने जवाब दिया, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाती हूँ, इंसानों के सामने नहीं। ये सुनते ही जीनत आरा के हाथ में खंजर चमका। उसने अपनी बहन पर हमला कर दिया, मगर रोशन आरा ने अपने इल्म दिफा से काम दिया। उसने जीनत आरा का हाथ पकड़ लिया और खंजर गिरने दिया और कहा, बहन तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। इसी लम्हे आसमान से एक अजीब रोशनी चमकी। तमाम लोग हैरान रह गए। रोशनी में एक शख्स नमूदार हुआ। कहानी को आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबाइए। उस पुरनूर रोशनी का चमकना था। उस पुरनूर शख्स की आमद के साथ ही अचानक जीनत आरा के अंदर शर्मिंदगी का एहसास जाग पड़ा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस पुरनूर शख्स ने कहा कि तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। वो गायब हो गया। ये मंजर देखकर तमाम सिपाही और दरबारियों ने जीनत आरा का साथ छोड़ दिया। बादशाह ज़हीरुद्दीन ने फैसला सुनाया कि रोशन आरा मेरी जानशीन होगी। वो हर लिहाज से इस काबिल है। जीनत आरा ने आंसू बहाते हुए कहा, अब्बा जान मुझे माफ कर दें, मैंने बहुत बड़ी खता कर दी है। रोशन आरा ने अपनी बहन को गला लगा लिया और कहा कि अल्लाह रहीम है, वो तौबा कबूल करता है। आओ हम मिलकर इस सल्तनत को संभालें। कहानी को आगे देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबाइए। इसी दौरान जीनत आरा ने खुद को तब्दील करने की कोशिशें शुरू कर दी। 1 साल के अंदर वो पूरी तरह तब्दील हो चुकी थी। उसने शराब छोड़ दी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी और कुरान की तालीम लेना शुरू कर दी। एक दिन रोशन आरा ने ऐलान किया कि मैं अपनी बहन जीनत आरा को जुल्मत नगर का गवर्नर मुकर्रर करती हूँ। जीनत आरा ने आंसू से डूबती हुई आवाज में कहा कि मैं अपनी जिंदगी की भरपूर कोशिश करूंगी कि जुल्मत नगर को नूरपुर जैसा बनाऊं। सालों गुजर गए। सल्तनत रोशन खुशहाली की मिसाल बन गई। दूसरी सल्तनतों के हुक्मरान आते और रोशन आरा के इंसाफ और इल्म की तारीफ करते। जीनत आरा ने जुल्मत नगर को बदल कर रख दिया। अब वो नूर नगर के नाम से मशहूर था। दोनों ने बहनों ने मिलकर ऐसी सल्तनत कायम की जहां हर शख्स पुरअमन और खुशहाल जिंदगी गुजारता था। बादशाह ज़हीरुद्दीन ने अपनी आखिरी उम्र में अपनी बेटियों को देखकर मुस्कुराया और कहा कि मेरी बेटियों, तुमने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया है। असल हुक्मरानी ताकत से नहीं बल्कि अदल, इल्म और रहम से होती है। तुमने साबित किया कि ईमान और इल्म ही इंसान को हकीकी ताकत देते हैं। इसी तरह सल्तनत रोशन की कहानी मशहूर हुई, जिसमें 2 बहनों के रास्ते अलग थे मगर मंजिल एक थी, और जिसमें अल्लाह की रजा और आम की खुशहाली थी। मजीद प्यारी और दिलचस्प कहानियों के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।